लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ द आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बात करने जा रहे हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे पहली बात क्या है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी आपको आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दे तो इसका मतलब ये है कि वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करी जा रही है वहां पे, जब तक कि कुछ और ना बोला जाए। तो हम लोग सब यही लेके काम करें सब जगह पे कि आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि इट विल लाई बिटवीन -π to π, जो कि पहले मैंने आपको डिफाइन कर रखा है, राइट। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप चाहे तो घर पे खुद प्रूव भी कर सकते हैं। तो पहला देखिए प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2। सपोज आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, उसका आपने प्रोडक्ट ले लिया और उसकी आर्गुमेंट निकालते हैं, तो क्या होगा, आर्गुमेंट Z1 Z2 विल बी इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। दोनों आर्गुमेंट को ऐड कर दीजिए +2 के पाई, राइट। तो आर्गुमेंट Z1 Z2 विल बी इक्वल टू आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 प्लस 2 के पाए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि K की ऐसी वैल्यू लेनी है आपको जिससे कि ये जो आपका RHS जो है, दैट में आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 प्लस 2 के पाए, इसकी पूरी वैल्यू -π से π के बीच में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। K यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, लेकिन आपको K की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे कि ये आपका जो है -π से π के बीच में आ जाए, इस पूरी वैल्यू। ये ध्यान रखना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखिए प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट Z1 Z2 Z3 से लेके Zn, मतलब कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आर्गुमेंट ले रहे हैं। तो आर्गुमेंट यदि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका आर्गुमेंट लेंगे तो दैट आर्गुमेंट विल कम आउट, दैट मींस आर्गुमेंट Z1 Z2 Z3 से लेके Zn, दैट विल कम आउट आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 प्लस आर्गुमेंट Z3 एंड सो ऑन प्लस आर्गुमेंट Zn प्लस 2 के पाए। अब K की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे कि ये वैल्यू आपकी -π से π के बीच में आ जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, आर्गुमेंट Z रेज़ टू द पावर n, मतलब क्या हुआ, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर Z को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर्गुमेंट Z इंटू Z इंटू Z इंटू Z एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स, इट विल बी इक्वल टू आर्गुमेंट Z प्लस आर्गुमेंट Z प्लस आर्गुमेंट Z अप टू n टाइम्स प्लस 2 के पाए। अब आर्गुमेंट Z को जब आप n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा, n आर्गुमेंट Z आएगा प्लस 2 के पाए आएगा। फिर से यहाँ पे K की वैल्यू ऐसी लेनी है जिससे कि ये पूरी वैल्यू जो है आपकी -π से π के बीच में आए, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या, आर्गुमेंट Z1 बाई Z2, जहां पे Z2 ऑब्वियस बात है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर दिया है Z1 बाई Z2 और इसका आर्गुमेंट ले रहे हैं। तो ये आर्गुमेंट जो होगा, या एम्पलीट्यूड भी हमने लिख रखा है AMP Z1 बाई Z2, आर्गुमेंट को हर जगह पे AMP से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कई बुक में जो है AM भी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स ने AM भी लिखा हुआ है। जब बर्नार्ड चाइल्ड की बुक देखेंगे, हायर अलजेब्रा बाय बर्नार्ड चाइल्ड, तो ये एक काफी अच्छी बुक है बर्नार्ड चाइल्ड की, उसमें जो है एम्पलीट्यूड को उसने AM लिख रखा है उन्होंने। तो AM Z1 बाई Z2 बोल दीजिए, चाहे AMP Z1 बाई Z2 बोल दीजिए, चाहे ARG Z1 बाई Z2 बोल दीजिए, बात सारी एक ही है। तो ये किसके इक्वल होगी, तो आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2, या एम्पलीट्यूड Z1 AMP Z1 माइनस AMP Z2 प्लस 2 के पाए। फिर से आपको K की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे कि ये पूरी वैल्यू -π से π के बीच में रहे। K ऑब्वियस बात है सम इंटीजर है, बट इंटीजर में ही ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो -π से लेके आपका π के बीच में इसकी वैल्यू आ जाए। इस सब जगह पे K की ऐसी वैल्यू लेनी है, राइट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को आप दिमाग में रखना, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज आपकी डायरेक्टली यूज होगी। अभी हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं आपका रिलेटेड विद द एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो अब हम लोग आगे कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। जैसा कि पीछे हम लोग बात कर रहे थे कि 4 प्रॉपर्टी तो हो ही गई थी, अब कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लेते हैं, उसका कॉन्जुगेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z के ऊपर बार लगा के, दैट मींस Z बार, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। That means argument of the complex number Z bar will be equal to minus of argument of Z। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + i, तो इसका आर्गुमेंट कितना होगा, आर्गुमेंट इसका π/4 होता है। लेकिन आप यदि इसका
आप ले लेते हैं कॉन्जुगेट, तो z जो है 1 प्लस आई, तो z का कॉन्जुगेट 1 माइनस आई आएगा कि 1 माइनस आई जो लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और जब इसका आर्गुमेंट निकालेंगे तो इट विल कम आउट माइनस पाई बाय 4, राइट। तो ये मतलब कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और डायरेक्टली प्रॉपर्टी याद रखना है कि आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला ये है कि यदि आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल है, तो आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 बोल दिया गया, जहां पे z 0 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में कहेंगे कि डेफिनेटली वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका रियल एक्सिस पे लाई करेगा, रियल z एक्सिस। दैट मींस वो कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेटली रियल नंबर है, राइट। जब भी कह दिया जाए कि आर्गुमेंट z इक्वल टू 0 है, दैट मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली y इक्वल टू 0, दैट मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग द रियल z एक्सिस, x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो नंबर जो है z एक रियल नंबर है, राइट। यदि आपका बोल दिया जाए कि आर्गुमेंट z इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2 है, तो आप ये हमेशा समझें कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो डेफिनेटली प्योरली इमेजिनरी नंबर है। दैट मींस या तो प्लस आई हो सकता है, माइनस आई हो सकता है, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस 2i, प्लस माइनस 3i, प्लस माइनस 4i। यदि प्लस आई की बात करें, आई की बात करें तो इसका आर्गुमेंट पाई बाय 2 है, माइनस आई की बात करी जाए तो इसका आर्गुमेंट माइनस पाई बाय 2 है, 2i की बात करी जाए तो इसका आर्गुमेंट आपका बेसिकली यहाँ पे पाई बाय 2 है, माइनस 2i की बात करी जाए तो माइनस पाई बाय 2 है। सिंपल सी बात है। दैट मींस व्हेनेवर आर्गुमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2, तो सिंपली समझे कि z इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, राइट। दैट मींस z जो है आपका इमेजिनरी z एक्सिस पे लाई करेगा। दैट मींस इस केस में x इक्वल टू डेफिनेटली 0 के इक्वल होगा, राइट। तो ये बात हमारी हो गई। नेक्स्ट अब देखिए जो लिखा हुआ आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू 0 इज नॉट डिफाइंड। z इक्वल टू 0 का आर्गुमेंट डिफाइन ही नहीं होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो सारे प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बार बार हो सकता है इसका प्रॉब्लम में यूज होए। तो मैंने एक साथ आपको बता दिया कि सारी प्रॉपर्टीज आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है। तो आर्गुमेंट जब भी बोल दिया जाए तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात होती है, राइट। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिक होता है, जो माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। बट यदि आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कई सारे आर्गुमेंट हो सकते हैं, उस केस में क्या होगा 2n पाई प्लस थीटा। मैंने एक बार वो एक की पॉइंट आपको बता दिया है, राइट।